हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश की फुटप्रिंट विदाउट फिट से दूसरी स्टोरी द थीव्स स्टोरी। इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। इस स्टोरी में होता क्या है कि एक यंग बॉय होता है। अ यंग मैन मेक्स फ्रेंड्स विथ अनिल। ये यंग बॉय होता है जो अनिल नाम के लड़के से दोस्ती कर लेता है, और ये यंग बॉय है वही इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, प्रोटागोनिस्ट है इस स्टोरी का। जो यहाँ पे यंग मैन है वही चोर है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। अनिल है वो इस पर कब पूरी तरह से विश्वास कर लेता है और इसको अपने घर पे काम पे रख लेता है। डज द बॉय बेट्रे हिम ट्रस्ट। जो बॉय है जो चोर है क्या इसका विश्वास को तोड़ता है, यही हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। काफ़ी अच्छी स्टोरी है। स्टोरी शुरू होती है। आई वॉज स्टिल अ थीव व्हेन आई मेट अनिल। आई कौन है? आई वही यंग बॉय है जो चोर है, जो थीप है। वो बोलता है जब मैं अनिल से मिला जब भी मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15। और जब उसकी उस समय उम्र क्या थी? 15 साल। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल एंड। और वो काफ़ी एक्सपीरियंस था और उसके सक्सेसफुल एंड मतलब वो चोरी में काफ़ी अच्छे से चोरी कर लेता था, एक्सपीरियंस भी था उसको। अनिल वाज वाचिंग अ रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। और जो चोर है अनिल से जब मिलता है जब वो एक रेसलिंग मैच देख रहा होता है, तब उसके वो पास पहुंचता है। ही वाज अबाउट 25। अनिल की उम्र क्या है? 25। ए टॉल लीन फेलो, लंबा है और पतला है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर हिज पर्पस। और वो काफ़ी जो दिखता था कितना सिंपल दिखता था, काइंड दिखता था, और उसके पर्पस के हिसाब से वो काफ़ी फिट था। मतलब उसका पर्पस क्या था कि इसके घर से कुछ चोरी करना है, तो वो इस पर्पस के लिए अनिल पूरी तरह फिट था इसको देख कर। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू अ यंग मैंस कॉन्फिडेंस। तो कुछ दिनों से क्या है उसका लक उसको साथ नहीं दे रहा, कुछ दिनों से वो चोरी नहीं कर पा रहा था। तो यही सोचा उसने कि चलो इसका कुछ कॉन्फिडेंस जीता जाए, इसके मन में दिल में कुछ जगह बनाई जाए। यू लुक अ बेट ऑफ रेसलर योर सेल्फ आई सेड। अब वो चोर बोलता है अनिल से कि आप एक थोड़े रेसलर जैसे लगते हो आप। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। क्योंकि वो ये सब झूठ बोल रहा था, क्योंकि ये काफ़ी फ्लैटर कर रहा था, काफ़ी झूठ के कारण उसको फ्लैटर कर रहा था कि चलो ये फ्लैटरी में दोस्ती में फ्लैटरी काफ़ी काम भी आती है। किसी की अगर झूठी अगर आप बड़ाई कर देते हो तो वो आपको अच्छे से आपको फ्रेंडशिप कर लेता है, तो वही ये करता है थीप भी। सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन। तो अनिल भी बोलता है कि तुम भी तो रेसलर रखते हो, और ये पुट मी ऑफ का मतलब है कुछ समय के लिए वो पुट मी ऑफ हो जाता है, कुछ समय के लिए वो उसको बुरा लगता है, क्योंकि उस समय वो काफ़ी पतला था, थिन था काफ़ी। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलिंग अ बिट। हाँ वो भी थोड़ा मॉडेस्टली बोलता है, हाँ थोड़े बहुत ही रेसलिंग कर लेता हूँ। तो व्हाट इज़ योर नेम। अब अनिल पूछता है कि अब तुम्हारा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइट। वो बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, लेकिन ये जो नाम है वो झूठा नाम है, झूठा नाम बताता है। आई टू का न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि वो हर महीने एक नया नाम रखता है। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, जिससे कि वो पुलिस से और जो आपके फॉर्मर एम्प्लॉयज़ थे जिसने उनको काम पर रखा था, जहाँ से इसने चोरी की थी, उससे वो बच सके। After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about। तो ये सब बातचीत होने के बाद अब अनिल वो रेसलर के बारे में बात कर रहा जो तेल लगा के रेसलिंग कर रहे थे, एक दूसरे ग्रांट कर रहे थे, उठा पटक कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे, ये सब वो फेंक रहे थे उठा उठा के, ये सभी चीज़ों के बारे में अनिल बात करने लगता है। आई डिड नॉट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे। अब मेरे पास भी कुछ था नहीं कि मैं क्या बात करूं।
अब अनिल वहाँ से चला जाता है और अनिल के पीछे पीछे वो चोर भी उसके पीछे पीछे चल देता है। हेलो अगेन ही सेड, वापस वो जो चोर है वो वापस वो हेलो बोलता है। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। अब वो चोर बोलता है कि जितना भी जितना भी अच्छी तरह जितना हो सका उससे अच्छी तरह से वो मुस्कुराया और बोलता है कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट आई कैन पे यू, अनिल बोलता है कि पर मैं आपको पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट एवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो कुछ समय के लिए वो सोचता है कि शायद मैंने गलत आदमी को मिस जज कर लिया है। आई आस्क्ड, वो बोलता है, लेकिन वो वापस पूछता है कि आप मुझको खिला सकते हो। कैन यू कुक, अनिल बोलता है कि आप खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड, वो चोर बोलता है कि हाँ मैं खाना बना सकता, लेकिन वो भी झूठ बोलता है, उसको खाना बनाना नहीं आता। इफ़ यू कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो अनिल बोलता है कि अगर आप खाना बना सकता हो सकता है कि मैं आपको खिला भी सकता हूँ। he took me to his room over the Jamuna sweet shop and told me I could sleep on the balcony। तो वो मुझे जमुना स्वीट के ऊपर ले जाता है जहाँ पे उसका रूम था और बोलता है कि आप यहाँ बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल gave it to a stray dog and told me to be off। लेकिन जो खाना उसने रात को बनाया था वो काफ़ी बुरा बना था क्योंकि अनिल ने उस खाने को स्ट्रे डॉग को दे दिया था और बोलता है कि चलो ठीक है अब सो जाते हैं। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग। लेकिन जो चोर था वो इधर उधर ही घूम रहा था वहीं पे और जितना अच्छा तरह है उतने अच्छे तरह से वापस वो अपीलिंग स्माइल के साथ मुस्कुराया। और लेकिन अनिल ये सभी चीज़ों पे उसका कोई असर हुआ नहीं, वो इस पर कोई हंसता है ना ही मुस्कुराता है। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, ही वुड टीच मी टू कुक। लेकिन वो मेरे सिर पर हाथ रखता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुमको खाना बनाना सिखाऊंगा। He also taught me to write my name and said he could soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और वो ये भी बोलता है कि मैं आपको तुम्हारा नाम भी सिखाऊंगा और साथ ही साथ तुमको सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगा और ऐड नंबर्स भी सिखाऊंगा, ये सब चीज़ें भी मैं आपको सिखाऊंगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई नो दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वाट आई कुड अचीव। एक समय के लिए वो अपने आप को काफ़ी ग्रेटफुल फील करता है। उसको पता था कि अगर मैं एक बार लिखना सीख जाता हूँ एक एजुकेटेड मैन की तरह तो कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल के साथ काम करने में उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 a day। तो अनिल तो वो जो चोर है वो अनिल के लिए चाय बनाता है और इसके बाद वो डे सप्लाईज का मतलब है घर के छोटे मोटे चीज़ें ख़रीदने के लिए मार्केट चला जाता है जैसे कि वो हमेशा जाता था। और साथ ही साथ वो क्या करता था, 1-2 रुपये उस शॉपिंग से वो बचा भी लेता था। कोई सामान पैसे जो अनिल देता था उसके जो पैसे बच जाते थे उससे वो उसको बचा लेता था, अनिल को नहीं देता था, वो स्वयं ही रखता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। और वो ये उसको ये भी पता था, अनिल को भी पता है कि मैं इस तरह से कुछ पैसे बचा भी लेता हूँ, लेकिन वो उसका कोई ध्यान देता नहीं कि चलो ठीक है, वो इसके बारे में कुछ पूछता भी नहीं है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स। जो अनिल है वो पैसे कैसे कमाता है, फिट्स स्टार से कमाता, मतलब कभी कभार कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। एक हफ्ते वो उधार लेता था और एक हफ्ते उधार देता था, इस तरह वो कभी कभार पैसे कमाता था। ही कीप्ट वरिंग अबाउट द हिज नेक्स्ट चेक बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। वो अपना नेक्स्ट चेक के लिए कमाता था, मतलब काम करता था अगले अगले जैसे ही अगले सैलरी की तक वो काम करता था
और जैसे ही वो उसके पास सैलरी आती थी वो उसको सेलिब्रेट करता था, अपने दोस्तों के साथ चला जाता था, पार्टी करता था। इट सीम्ड ही रोट अ मैगजीन्स अ क्वेर वे टू मेक अ लिविंग। ऐसा लगता है कि वो मैगजीन लिखता है और ये एक अजीब सा तरीका था लिविंग कमाने का। मतलब इस तरह से वो रोजी रोटी कमाने का वो एक अजीब सा तरीका था कि वो मैगजीन को सेल करता था, लिखता था और बेचता था। ये एक तरीका था उसका। वन इवनिंग ही कैम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। तो एक शाम को वो एक छोटे से बंडल पैसों की घंटी लेके आता है और अनिल बोलता है उस चोर से कि उस पब्लिशर से उसको ये सब नोट मिले, क्योंकि उसने एक बुक सेल की थी, उसने एक बुक बेची थी। एट नाइट आवर्स आई एम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। और उस रात को उस चोर ने वो जो पैसे वो लाया था अनिल, उसको देख लिया था उसने गद्दे के नीचे रखते हुए, उस चोर ने। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉप हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अब वो सोचता है कि मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था वो, और वो चीटिंग करता था, जो शॉपिंग के समय उसको पैसे बच जाते थे। उसके अलावा वो उसका जो लाइन ऑफ वर्क क्या है, उसका लाइन ऑफ वर्क है चोरी। उसने के लाइन ऑफ वर्क के जो चोरी का तो उसका काम है, लेकिन उसको छोटे मोटे पैसे बचते थे, उससे से वो अपना गुजारा चला था। लेकिन वो चोरी असली काम तो वो अब कर नहीं पा रहा था, उसका असली काम तो चोरी करना है। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, लेकिन अब उसको एक अवसर मिल गया कि अब बस उसको ये चोरी करना है। अनिल हैड गिवन मी आ की टू द डोर, अनिल ने जो डोर था उसकी चाबी भी दे दी थी उसको। एंड कुड कम एंड गो एज आई प्लेस, जब मर्जी हो जब वो आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट। अब वो जो चोर है वो सोचता है कि अनिल, अब तक जितने भी मैंने जो लोग थे जिनसे मैं मिला हूँ, जिनके यहाँ मैंने काम किया है, वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टी अनिल है। अनिल ने सबसे ज़्यादा मुझ पर ट्रस्ट किया। एंड दैट इज़ वाई इट वाज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, और यही कारण है कि इसके घर से चोरी करना काफ़ी मुश्किल है। इट इज़ ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. अब वो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि एक ग्रीडी मैन के घर से अगर आप चोरी करते हो तो वो मान लेता है कि ठीक है मेरे घर से चोरी हो गई, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक केयरलेस मैन के यहाँ से चोरी करना, क्योंकि कभी कभी वो क्या है, वो सोच लेता है कि मेरे घर से जो चोरी हुई है, वो अपने आप को एक्सेप्ट कर लेता है। और यही चीज़ क्या है, उसको प्लेजर, इस चीज़ से वो चोर को कभी प्लेजर भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो जो दुख नहीं होगा उसको तो उसको मज़ा भी नहीं आएगा। तो अनिल को बोलता है कि अनिल के यहाँ से चोरी करूँगा मैं, तो उसको कभी मज़ा भी नहीं आएगा। वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, फिर भी बोलता है ठीक है अब मुझे मेरा जो रियल काम है वो अब करना चाहिए, मतलब मुझे चोरी कर लेना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ एंड आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, और आउट ऑफ प्रैक्टिस भी होगा, कई दिनों से उसने चोरी भी नहीं की। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी। तो वो बोलता है कि अगर मैं पैसे नहीं लेता हूँ तो ये वे अपने दोस्तों में इसको वेस्ट कर देगा, और अनिल मुझको पे भी नहीं करता है, तो इससे अच्छा है कि चोरी ही कर ली जाए, चोरी ही अच्छा ऑप्शन होगा उसके लिए कि इसको चोरी कर ली जाए। अनिल वजह से अनिल सो गया था। अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड एवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। अब जो मून लाइट थी, जो सूर्य चंद्रमा की जो रोशनी थी, वो बालकनी से होती हुई उसकी बेड तक आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, फ्लोर पर बैठ जाता है और वो सिचुएशन को भांपता है। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। अब वो सोचता है कि अगर मैं पैसे चोरी करता हूँ तो मुझे 10:30 की एक ट्रेन पकड़ना है, और लखनऊ के लिए मुझे 10:30 की एक ट्रेन पकड़नी है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट ही क्रैब्ड अप टू द बेड। अब वो धीरे धीरे से ब्लैंकेट की से निकलता है
और क्रैप करते हुए अनिल के बेड तक की ओर जाता है। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अभी अनिल काफ़ी पीसफुली सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइक्ड, इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। जबकि अनिल की बात है, अनिल का फेस काफ़ी क्लियर था और उसके कोई फेस पे कोई लाइनिंग नहीं थी, लेकिन मेरे फेस पे काफ़ी लाइनिंग थी। चोर सोचता है लाइन नहीं थी वो, बल्कि वो स्कार्स थे, वो कुछ चोट के निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैस्ट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट, वो अपने हैंड को मैस्ट्रेस के अंदर, गद्दे के अंदर डाल देता है और नोट ढूंढता है। व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, जब वो उसको पैसे मिल जाते हैं तो बिना साउंड के वो पैसे को बाहर निकालता है। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टुवार्ड्स मी, अनिल सांस लेता है और उसकी ओर मुड़ता है। जब सांस लेता है तो आई वाज स्टार्टल एंड क्विकली कवर्ड आउट ऑफ द रूम, वो काफ़ी चौंक जाता है और जल्दी से रूम के बाहर निकल जाता है। व्हेन आई वाज ऑन रोड आई बिगेन टू रन, जब रोड पर पहुंच जाता है तो वो दौड़ना शुरू कर देता है। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट हेल्ड दियर बाय स्टिंग ऑफ माई पैजामास, उसके बाद जो नोट्स थे वो अपने पैजामा की जो डोरी थी उससे बांध लेता है। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज़ इन 50, वो स्लो हो जाता है, धीरे धीरे वॉक करने लगता है और जो अब नोट गिनता है तो वो नोट कितने होते हैं, 50-50 के 600 नोट होते हैं। तो आप बताइए 50-50 के 600 नोट कितने 50 के होंगे। आई कुड लिव लाइक एन ओल्ड रिच अरब फॉर अ वीक और टू, तो वो सोचता है कि मैं एक अरब रिच मैन की, जो ऑयल रिच मैन होती है अरब में, जहाँ अरब से ऑयल निकलता है, उसकी तरह वो 1 या 2 हफ्ते तक काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर सकता है। वो ये सब सोचता है क्योंकि उसको इतने सारे पैसे मिल गए थे, काफ़ी सारे पैसे मिले हुए थे, वो ये सब सोचता है। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. जब वो स्टेशन पर पहुंचता है तो वो टिकट ऑफिस पे नहीं जाता, टिकट नहीं लेता है वो, क्योंकि उसने लाइफ में कभी टिकट लिया नहीं है। वो सीधे चला जाता है प्लेटफॉर्म की ओर। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग ऑन, लखनऊ एक्सप्रेस बस अब निकलने ही वाली थी। The train had still a pick-up speed and I should have been able to jump into one of the carriages. But I hesitated. For some reason I cannot explain, and I lost the chance to get away. तो एक्सप्रेस मूव करने थोड़ी सी स्पीड पकड़ती है। वो चाहता था तो उसमें किसी भी वो एक कैरेज में जंप भी कर सकता था, बैठ भी सकता था, लेकिन वो हिचकिचा जाता है। पता नहीं किस रीज़न से वो किस रीज़न से वो रुक जाता है और वो इस तरह वो उसकी ट्रेन भी छूट जाती है, वो ट्रेन को मिस कर देता है। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन चली जाती है तो वो देखता है कि वो प्लेटफॉर्म पर वो ही अकेला है, कोई भी नहीं है वहाँ पे। I had no idea where to spend the night. उसको आइडिया नहीं है कि कहाँ अब रात गुजारी जाए। I had no friends believing that friends were more trouble than help. उसकी कोई भी अब दोस्त भी नहीं है, वो ऐसा मानता है कि जो दोस्त है वो जो हेल्प नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा वो उसको ट्रबल कर देंगे, परेशानी में डाल देंगे। And I did not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels. Not want to make anyone curious by standing at one of the small hotels near the station. और अब वो ये भी नहीं चाहता है कि कोई ये जाने कि एक होटल के नीचे एक छोटा बच्चा क्या कर रहा है, इसलिए वो क्या करता है। द ओनली पर्सन आई नो रियली वेल वाज द मैन आई हैड रोब्ड, वो सिर्फ एक ही इंसान को जानता है जिसके यहाँ से उसने चोरी की। वो कौन था? वो अनिल था। लिविंग द स्टेशन अबाउट सोले थ्रू द बाजार, वो स्टेशन से अब बाहर निकल जाता है, अब धीरे धीरे बाजार की ओर चल देता है। In my short career as a thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. एक छोटे से करियर में एज ए थीप के उसने इस चीज़ को समझा है कि जो लोग हैं उनके फेस कैसे होते हैं जब कोई चीज़ उसकी चोरी हो जाती है। तो ये सब फेस के बारे में बताया गया है। तो जो ग्रीडी मैन होता है वो कुछ उसके अंदर क्या है, वो
उसके अंदर थोड़ा डर होता है। और जो रिच मैन होता है वो थोड़ा गुस्सा दिखाता है, और जो पुअर मैन होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है, वो मान लेता है कि बस मेरे घर से चोरी हुई, वो मान लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल फेस, पर वो अनिल के बारे में बताया, जब अनिल के फेस के बारे में बताता है, वैन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब अनिल को मालूम चलेगा कि उसकी चोरी हो गई है, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस, वो ये सब चीज़ें नहीं दिखेगी, ना तो उसका फियर दिखेगा ना ही एंगर दिखेगा, वो उसके अंदर क्या दिखेगा, थोड़ा दुख दिखेगा उसको, सैडनेस, थोड़ा दुखी होगा वो। नॉट फॉर अ लॉस ऑफ मनी, पैसे क्या लॉस, पैसे जो खो गए हैं उसके लिए वो दुख नहीं मनाएगा, वो दुख मनाएगा ट्रस्ट के लिए, क्योंकि जो उस पर विश्वास किया था उसने तोड़ दिया, उसके कारण वो उसको काफ़ी दुख होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सैट डाउन ऑन द बेंच, अब वो मैदान में पहुंच जाता है और वो एक बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वाज चिली, इट वाज अर्ली नवंबर, नाइट काफ़ी ठंडी थी क्योंकि वो नवंबर का समय था, नवंबर में काफ़ी ठंड होती है। एंड लाइट ड्रिजल एडेड टू माई कम्फर्ट, लेकिन जो लाइट थी ड्रिजलिंग कर रही थी, थोड़ा बिजली चमचमा रही थी, वो उससे थोड़ा उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा था, वेट फील हो रहा था। सुन इट वाज रैनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही काफ़ी तेज़ी से बारिश शुरू हो जाती है। माई शर्ट एंड पाजामास स्टक इन माई स्किन एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, तो उसकी जो शर्ट थी, जो पाजामा है, जो बारिश के कारण भीग गया था, वो उसकी स्किन से चिपक जाती है, और जो हवा, जो ठंडी ठंडी हवा जो बह रही थी, वो उसके फेस पे काफ़ी लग रही थी, फेस से भी टकरा रही थी वो, जिसके कारण उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, अब वो बाजार की ओर जाता है और एक शेल्टर पाथ, जहाँ शेल्टर पाथ होता है वहाँ के क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, जो क्लॉक थी उसमें मिडनाइट मतलब 12 बजा था। आई फेल फॉर द नोट्स, वो नोट्स को देखता है। देयर वर डैम फॉर द रन, क्योंकि वो अब पानी में भीग गए थे। अनिल्स मनी, क्योंकि ये सब किसके पैसे थे, अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल, तो वो ये सोचता है कि सब अनिल के पैसे हैं, सुबह जब होगी तो वो मुझे 1 या 2 या 3 रुपये देगा और बोलेगा कि चलो सिनेमा देखने चले जाओ, लेकिन अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं, मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स रन टू द बाजार टू लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनी मोर, वो ये भी सोचता है कि अब मुझे उसका खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा, बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा, और अब मुझे सेंटेंस ना तो मैं लिखना सीख सकता हूँ ना ही पढ़ना सकता हूँ अब। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, ये सब भूल जाता है चोरी के एक्साइटमेंट में, कि अगर ये सब मैं करता चोरी नहीं करता, ये सब मैं करता, लेकिन अब वो चोरी करके पूरी तरह से अब ये सब चीज़ें भूल गया था। होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, वो सोचता है कि वो, उसको ये भी पता था कि अगर मैं अच्छे से सेंटेंस सीख लेता हूँ तो मैं ये ऐसे कई सारे 100 रुपीज़ भी कमा सकता हूँ। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, और चोरी करना काफ़ी सिंपल होता है, एंड समटाइम्स जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और उससे भी सिंपल होता पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रेस्पेक्टेड मैन वाज समथिंग है, लेकिन एक बड़े इंसान के लिए और कभी रेस्पेक्ट इंसान के लिए ये कुछ अलग ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल एंड आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू रन टू रीड और राइट, अब वो सोचता है कि अब मैं वापस अनिल के यहाँ जाऊँगा, वो अपने आप से बोलता है, भले ही मैं सीखने के लिए और लिखने के लिए जाऊँ, लेकिन मैं अनिल के पास वापस जाऊँगा। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और जल्दी से वो रूम में आता है वापस। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, अब वो सोचता है कि किसी के यहाँ से चोरी करना काफ़ी ईजी है, लेकिन वापस करना और बिना पकड़े ये काफ़ी मुश्किल होता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टोर इन द डोर वे आई इन क्लाउडेड मून लाइट, वो दरवाज़ा खोलता है धीरे से और डोर पे खड़ा हो जाता है, और अभी भी मून लाइट थी, अभी वो लाइट आ रही थी। अनिल वाज स्टिल असिल, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड कैम अप विद अ नोट,
तो वो ग्रैब करता है और वो नोट्स को ढूंढता है। आई फेल्ड हिज नोट को लेता है। आई फेल्ड हिज ब्रेथ ऑन माई, जैसे नोट रखता है तो वो उसको अभी भी उसकी सांसें, जब हाथ बढ़ाता है तभी भी उसके हैंड पर वो सांसों के फील होता है उसको, क्योंकि वो सो रहा था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, वो कुछ समय के लिए रुकता है। देन माई हैंड्स फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, अब वो अनिल जो चोर था वो मैट्रेस के कोने को ढूंढ लेता है। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट, अब वो नोट को वो वापस वो गद्दे के कोने में रख देता है। इस तरह वो उसका पैसे वहाँ से अंदर तो रख देता है। आई वोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, तो नेक्स्ट मॉर्निंग को जब वो उठता है तो वो देखता है कि अनिल ने उसके लिए चाय बना ली है। ही स्ट्रेट आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, वो चाय मेरी ओर आगे चाय मुझे चाय देता है। देयर वाज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, और उसके हाथ में 50 का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल पूरी तरह से बैठ जाता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, उसको ऐसा लगता है कि वो उसको पकड़ा गया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, वो बोलता है कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे और आप रेगुलर तुमको पे किया जाएगा। माई स्पिरिट रोज, मेरी आत्मा जाग जाती है। बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वाज स्टिल वेट फॉर द नाइट्स टाइम, लेकिन जैसे ही वो नोट लेता है अभी वो नोट भीगा हुआ था क्योंकि रात में बारिश हुई थी। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सर, वो बोलता है कि आज से हम सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोड समथिंग, उसको पता था कि इसने पैसे लिए हैं और ये वापस भी इसने कर दिए, लेकिन उसके होठों पे ना तो कोई बात होती है और ना ही उसकी आंखों में ऐसा कुछ दिखता है कि इसने चोरी की थी वापस कर दिया है। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, तो वो वापस वही अपीलिंग वे में जितना भी अच्छे है उसने अच्छे से वो मुस्कुराया अनिल की ओर। एंड द स्माइल कैम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स, लेकिन इस समय जो स्माइल किया था वो बिना एफर्ट्स के थी, उसने झूठी नहीं थी। इस समय की जो स्माइल थी वो पूरी तरह से सच्ची थी। रस्किन बॉन्ड, ये इनके स्टोरी के ऑथर भी है। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, ये आपको भी इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।